हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीजी नर्सिंग के सिलेबस पैटर्न के बारे में। तो ये लास्ट ईयर का आया हुआ पेपर आप देख सकते हैं, सीजी नर्सिंग 2024 का ये पेपर है। 100 नंबर का ये आपका पेपर होता है, 2 घंटे का आपको इसमें समय मिलता है। पेपर में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड जिसे हम लोग नर्सिंग अभियोग्यता बोलते हैं, और आपका आता है इंग्लिश। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, 20 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलते हैं, तो 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 2 घंटे में OMR सीट पर आपको ये सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ता है। एक क्वेश्चन के सामने आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जो भी सही ठीक है आंसर रहेगा उसके सामने आपको गोले मिलेंगे, उसको आपको काले करना पड़ता है। तो उसको OMR सीट पैटर्न कहा जाता है, जिसकी हम तैयारी आपको घर बैठे बैठे कराएंगे ऑनलाइन, यदि आप साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो। अब सिलेबस लेवल की बात कर लेते हैं, किस लेवल का पेपर होगा। तो भैया 11-12 का आपका जो है ठीक है लगभग 40 क्वेश्चन आएगा 11-12 लेवल का, और 60 क्वेश्चन जो है 11-12 से एडवांस आएंगे। पेपर में देखकर आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्म कब आएंगे? फॉर्म आएंगे आप लोगों के ठीक है मार्च के लास्ट में या अप्रैल के शुरुआत में फॉर्म आ जाते हैं। फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना है। सीजी नर्सिंग की ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली, मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूं। गूगल में आप लिखिए सीजी व्यापम से आप तुरंत पहुंच जाएंगे। सीजी व्यापम जैसे आप गूगल पर लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको जो इंटरफेस मिलेगा, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है, सीजी व्यापम पर। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ PAT, छत्तीसगढ़ नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, वेटनरी, ठीक है, सरकारी नौकरी, सभी की जानकारी इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक करके उस पर विजिट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम पेपर पैटर्न पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 पर नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, नर्सिंग अभिक्षमता या नर्सिंग अभियोग्यता जिसे कहा जाता है। कुष्ठ रोग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया लेप्रोसी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से पेपर में जो है संपूर्ण जीव की प्रबल अनुभूति क्या कहलाती है। इसके बाद में गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ANM के क्या काम है, आशा कार्यकर्ता से काम क्या है, ग्राम सेविका के क्या काम होते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, तो वो क्वेश्चन बना बना के देते हैं। इसके बाद में एरिथ्रोपोएसिस क्या चीज़ होती है, ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों से है, ठीक है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन पर आधारित। ठीक है, ओरल थ्रस्ट क्या चीज़ होती है। मैदानी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, कितनी जनसंख्या को कवर करता है, यदि किसी इलाके में यदि है, PHC जिसे कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है संचारी रोग, ठीक है, तो जिसको जर्मन खसरा भी कहा जाता है, वो कौन सा रोग कहलाता है। तो सभी रोगों के अदर नाम जो है, निक नेम है, वो आपको कवर करना है। अभिकथन और कारण पर बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, क्या सही है क्या गलत, उस पर आधारित आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपने 11-12 में कभी नहीं पढ़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन आपने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पहले कभी 11-12 में, इसका ठीक है एक भी पार्ट नहीं है जो आपने पढ़ा होगा। इसके बाद में टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या चीज़ होती है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। स्वतंत्र बहुविषयन क्या चीज़ होती है, ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जो सिद्धांत हैं वो आपसे पूछा जाएगा पेपर में। इसके बाद में आप लोगों से सुमेलित करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोगों को जो है टीकाकरण पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भ्रूण पर आधारित क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। इसके बाद में जीव द्रव पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल पर आधारित DNA RNA, दस्त पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, रोटा वायरस क्या होता है, सिगेला क्या होता है, ठीक है, बॉटुलिज्म क्या चीज़ होती है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में आपसे पेपर में जो है, ठीक है, डॉट्स थेरेपी क्या चीज़ होती है, ठीक है, RNTPC क्या चीज़ होती है, ठीक है, स्तनपान पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, गर्भाधान पर आधारित क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद में 20 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन किसके आए हुए हैं एग्जाम में, तो 20 क्वेश्चन नर्सिंग अभिक्षमता या नर्सिंग अभियोग्यता जिसे हम लोग कहते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों के। फिर इसके बाद में भौतिकी में मतलब फिजिक्स में आप लोगों से जो है बॉडी वेट पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों से स्ट्रेंथ जंजीर खींचने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुल पर बेस क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के।
उपग्रह पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पर आधारित क्वेश्चन। इसके बाद में धनावेश बिंदु आवेश पर क्वेश्चन रहते हैं, ऋणावेश बिंदु आवेश पर, तो आप लोगों को ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित क्वेश्चन कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में चुंबकीय आघूर्ण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर आधारित आपको क्वेश्चन कवर करना है। रेडियो धर्मिता पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके क्या चीज़ होती है। इसके बाद में आप लोगों से जो है घर्षण बल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स के इस तरीके से डायग्राम वाले क्वेश्चन आपने एक भी नहीं किए हैं, 11th-12th में आपने एक भी बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आप लोगों के लिए ये पूरा पेपर नया होता है। बिना तैयारी के आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। यदि आप सीजी नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल के कोर्स करने के बाद में डायरेक्ट आपको सरकारी नौकरी मिलती है यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज से आप करेंगे तो आपका पैसा भी लगेगा, 3 से 4 लाख रुपए का प्राइवेट कॉलेज में खर्च आता है, ठीक है। स्कॉलरशिप भी कम मिलती है और सरकारी नौकरी डायरेक्ट नहीं मिलती, उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन सरकारी कॉलेज से करेंगे तो डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिलती है और आपको प्राइवेट जॉब भी अच्छे पैकेजेस में मिल जाती है, जिसमें आपकी ठीक है 4 से 5 लाख रुपए सालाना कमाई हो जाती है। तो आप लोगों को सरकारी कॉलेज के लिए तैयारी करना है तो एंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ेगा सीजी नर्सिंग का, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाएगा। 1 रुपये भी आपके जेब का नहीं लगेगा, सरकार आपको 4 साल फ्री में पढ़ाएगी। बस आपको रहने खाने पीने का थोड़ा बहुत खर्च लगेगा, 3-4 हज़ार रुपये महीना, और सरकार आपको जो है स्टाइफंड देती 42 रुपये प्रति माह। तो जितना आपको पैसा लगना नहीं है, साल भर का खर्च आपका 30-35 हज़ार का आता है, सरकार आप लोगों को 42 से 45 हज़ार रुपये सालाना का क्या देती है, स्टाइफंड देती है। तो आप और घर पैसे वापस लेकर आ जाएंगे, जेब का 1 रुपये नहीं लगने वाला आप लोगों को। तो सीजी नर्सिंग की तैयारी में आप जुड़ जाइए। फिर आप लोगों से विद्युत क्षेत्र पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से अगला क्वेश्चन जो है तुल्य धारिता पर क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस पर बेस। इसके बाद में कला परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों का, आपतितकरण अपवर्तितकरण पर आधारित आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में आप लोगों से जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये समांतर अक्ष वाले जो क्वेश्चन है, अक्ष प्रमेय वाले, इन पर आधारित क्वेश्चन है। आघूर्ण पर जड़त्व पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों के। इसके बाद में आप लोगों से प्रेरित धारा पर आधारित क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड करंट जिसे हम लोग कहते हैं, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में आप लोगों से जो है श्रेणी एलआर सर्किट क्या चीज़ होती है, इस पर आधारित क्वेश्चन है। शक्ति पर आधारित क्वेश्चन है। बोल्ट विभव समविभव पर आधारित आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वर्क डन पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, ठीक है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में आप लोगों से अनुदिश गति पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, तो ये आपको कवर करना है। तो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से विद्युत धारा पर आधारित क्वेश्चन है, ये आपको कवर करना, चुंबकीय क्षेत्र वाले। इसके बाद में कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉरबिडन एनर्जी क्या चीज़ होती है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में आप लोगों से जो है स्ट्रेंथ फ्रिक्वेंसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आवृत्ति पर आधारित, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में आप लोगों से स्ट्रेंथ जो है वृद्धि के अनुपात पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, लंबाई आधारित क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में आप लोगों से जो है प्रतिरोध पर आधारित रेसिस्टेंस पर आधारित क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आपको कवर करना है प्यारे बच्चों। आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तो बफर विलयन पर आधारित क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो रेजोनेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है, अनुनाद पर आधारित। इसके बाद में आप लोगों से प्रसरण दाब पर आधारित क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों का, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में प्राथमिक एमीन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाफमैन, ठीक है, मार्टियस अभिक्रिया क्या होती, फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती, ये आपको कवर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों से ज्यूटर आयन, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, अपकृत शुगर क्या चीज़ होती है, एटीपी क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये आपको कवर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में फिर अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है, मुक्त ऊर्जा पर फ्री एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। SO2 के क्या कार्य होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बनता है। ऑर्बिटल की आकृति क्या होती है, तो आप लोगों को जो है क्वांटम नंबर सभी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटम नंबर पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स 1 फैराडे पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 फैराडे विलियन पर आधारित क्वेश्चन। इसके बाद में आयतन मिहित अनुमापन पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो एसिड पर आधारित क्वेश्चन होगा। कांच घुलनशील है या नहीं है, क्या है, ग्लास इज सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से। इसके बाद में सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या होता है, या इसके बाद में आपके एग्जाम में जो है 3 धात्मिक धनायन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अवकरण विभव क्या होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज पर आधारित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे।
फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, फर-फ्यूरल परीक्षण क्या होता है, ठीक है, सैलिवॉफेन परीक्षण क्या होता है, मॉलिस परीक्षण क्या होता है, ये आपके एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है। स्वापकरण क्या होता है, गलित, ठीक है, लवण विद्युत विक्षेपण क्या होता है, कार्बन अपकरण क्या होता है, ठीक है, अमलगम क्या चीज़ होती है, ठीक है, को रिडक्शन क्या चीज़ होती है, आपसे पेपर में पूछा जाता है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में अम्लीयता का घटता क्रम क्या है, बढ़ता क्रम क्या है, क्षारीयता का घटता क्रम, क्षारीयता का बढ़ता क्रम क्या चीज़ होती है, इस पर आधारित क्वेश्चन है आप लोगों के। स्थिर मान्य पर साम्य स्थिरांक क्या चीज़ होती है, ये आपको कवर करना पड़ता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, ये आपको पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद में बायोलॉजी सेगमेंट यहाँ से चालू हो जाता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री के देख चुके हैं, अब 20 क्वेश्चन हम लोग जो हैं बायोलॉजी के देखेंगे। तो आप लोगों से पोषक स्तरों पर आधारित जो भोजन श्रृंखला उसका क्रम पेपर में पूछा जा रहा है। इसके बाद में सिले जिनेला पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को इसमें, ठीक है, ये आपको कवर करना है। इसके बाद में आप लोगों से सीआर जैकब रोग, ठीक है, किस चीज़ से संबंधित है, क्या रोग है ये, किस तरीके का, इस पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है पादप जाति पर आधारित पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैश्विक जैव विविधता पर आधारित। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स कोशिका के बाहर जो स्रावन होता है, ये इसका मुख्य कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी एपेरेटस क्या होता है, ईआर क्या चीज़ है, ठीक है, लयन का है, लाइसोसोम क्या चीज़ होती है, इस पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आवृत बीजी भ्रूण कोष क्या चीज़ होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट क्या चीज़ होती है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, प्रभाविता का नियम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, विसंयोजन का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या चीज़ होता है, जटिल ऊतकों से बनने वाले जो ऊतक तंत्र होते हैं इस पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर आधारित। फिर कथन और कारण पर आधारित आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइटोकाइनिन पोषक तत्व पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। इसके बाद में फिर आपसे सही जोड़ी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया आई जीन क्या होता है, लेक ए जीन क्या चीज़ होती है, ठीक है, लेक बाय जीन क्या होता है, जेड जीन क्या चीज़ होती है, इस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। सैक्रम क्या चीज़ होती है, मेरुदंड क्या चीज़ होता है, ये आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों के पेपर में जो है फिर अभिकारण और कथन पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण क्या चीज़ होती है आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में रक्त वाहिकाओं पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, धमनी और सिरा क्या चीज़ होती है आपको कवर करना है, ठीक है। हार्मोन हाइपोथैलस क्या होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल क्या चीज़ होती है आपको कवर करना पड़ेगा, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। न्यूरल डेवलपमेंट पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, ठीक है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है यहाँ पर, ठीक है, एलईडी फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ होती है ये आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रो एवोल्यूशन क्या चीज़ होती है, इस पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्यूमर सेल ऑरिजिन पर आधारित आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स जो है गैस्ट्रोपॉड क्या होता है, प्रोटोजोन क्या होता है, पॉरीफेरा क्या होता है, लेमिडिडेंस क्या चीज़ होती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है हार्मोन्स जो कि स्टूडेंट्स तनावग्रस्त अवस्था में होते हैं इस टाइप के आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हार्मोन पर आधारित कौन सा पदार्थ कोकून के रेशम के धागों को चिपकाता है, तो इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोकून पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के एग्जाम में। इसके बाद में स्टूडेंट्स इंग्लिश की यदि हम बात करें आप लोगों से, तो आप लोगों से इंग्लिश में स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर पैसेज दिए जाएंगे, तो पैसेज पर आधारित आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं। पैसेज आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, जो आप लोगों ने 11th-12th में कभी ना कभी पैसेज वाले क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद में आप लोगों से आर्टिकल, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, डिटर्मिनेंट्स पर, ठीक है, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको कवर करना है, ठीक है, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो इंग्लिश इस तरीके से आप लोगों से पूछी जाएगी। आप इंग्लिश का भी लेवल देख लीजिए। यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहें तो आप साइंस ज़ोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हम पढ़ाएंगे वही आपके पेपर में आएगा। लगातार 25 सालों से हम लोग इस फील्ड में हैं, 24 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा 25वां साल चलेगा और सर्वाधिक सिलेक्शन नर्सिंग की फील्ड में हम लोग दे रहे हैं। तो सीजी नर्सिंग का यदि आप प्लान बनाए हैं, कोचिंग करना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो आपको हम डेली 4 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग देंगे। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स की आपको रिकॉर्डिंग तुरंत मिलेगी और प्रतिदिन आपको 4 घंटे की लाइव क्लासेस भी देंगे, ठीक है। एक बार आपका पूरा कोर्स कराएंगे, एक बार पूरा रिवीजन कराएंगे और डेली आपकी टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप कभी भी लगा सकते हैं 24 घंटे, और रिकॉर्डिंग क्लासेस को भी आप कभी भी देख सकते हैं।
ठीक है। हर टॉपिक के आपको आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे, हर चैप्टर के आपको टेस्ट मिलेंगे, मतलब A to Z तैयारी करा के देंगे बहुत ही कम फीस में, जो हर बच्चा ठीक है अफोर्ड कर सकता है, हर बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, इतनी हमारी फीस है। तो आप आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। धन्यवाद।